कभी कभी हकीकत इतनी अजीब होती है कि वह किसी फिल्म की कहानी से भी ज्यादा चौंकाने वाली लगती है। ऐसी ही एक घटना कैलिफोर्निया में घटी जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे देश को सालों तक हैरान और परेशान रखा। यह कहानी है शैरी पापिनी नाम की महिला की, एक ऐसी औरत जिसकी जिंदगी अचानक गायब हो जाने, बंधक बनने और फिर लौट कर आने की घटना ने हजारों सवाल पैदा कर दिए। पर असली झटका तब लगा जब पूरे मामले की सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। 2 नवंबर 2016 की सुबह कैलिफोर्निया का माहौल सामान्य था। शांत गलियों में कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में यह जगह राष्ट्रीय सुर्खियों में आने वाली है। शैरी पापिनी 34 साल की एक महिला, 2 छोटे बच्चों की मां, सुंदर गोरी मासूम चेहरे वाली। उस दिन सुबह उसने बच्चों को स्कूल भेजा और अपने पति की तरह सामान्य दिन की शुरुआत की। दोपहर को वह अपने मोहल्ले के पास जॉगिंग करने के लिए निकली। उसके पति कीट पापिनी काम पर थे, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटी। शाम होते होते कीट घर लौटे। घर खाली था। बच्चों को उन्होंने आते समय ले लिया था, मगर शैरी का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने सोचा शायद किसी दोस्त के पास होगी, लेकिन फोन पर कोई जवाब नहीं मिला। रात तक हालात गंभीर हो गए। कीट ने पुलिस को कॉल किया। फिर शुरू हुई तलाश। उसके मोबाइल की लोकेशन मिली। घर से कुछ दूर रास्ते किनारे ईयरफोन भी मिले, जैसे किसी ने खींच कर फेंके हों। चारों तरफ सन्नाटा था, पर शेररी का कोई निशान नहीं। पुलिस को शक हुआ कि शायद किसी ने उसका अपहरण कर लिया है। गायब होने की खबर फैली और न्यूज ने इसे तुरंत उठाया। एक सुंदर युवा मां का बिना सुराग गायब हो जाना, यह कहानी हर चैनल पर चलने लगी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हुईं। फाइंड शैरी पापिनी नाम से पेज और कैंपेन चलने लगे। पुलिस ने भी मामले में खास दिलचस्पी दिखाई। अपहरण के शक के आधार पर कई जगह छानबीन हुई। कीट पापिनी टीवी पर आए और भावुक होकर बोले, मेरी पत्नी कहाँ है? कौन उसे ले गया? कृपया मेरी पत्नी को लौटा दो। हमारे बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। उनकी आंखों में सच्चा दर्द था। वह हर जगह अपील कर रहे थे। लोगों को लगने लगा यह किसी फिल्म की तरह है। कोई खूबसूरत मां अचानक गायब, पुलिस और पति परेशान। न्यूज में लगातार कवरेज चल रही। पूरे 22 दिन बीत गए। न पुलिस को कोई ठोस सुराग मिला, न ही किसी ने फिरौती मांगी और न ही किसी ने कुछ देखा। हर गुजरते दिन के साथ मामला और रहस्यमय हो रहा था। 24 नवंबर 2016 की सुबह, थैंक्सगिविंग के दिन, कैलिफोर्निया के एक हाईवे किनारे अचानक एक महिला दिखाई दी। वह अस्त व्यस्त हालत में भाग रही थी। उसके क्लॉथ फटे हुए थे, चेहरा घायल और शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने जब उसे देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि शैरी पापिनी थी। शैरी ने जो बयान दिया उसने सबको हिला दिया। उसने कहा कि 2 हिस्पैनिक लैटिन अमेरिकी मूल की महिलाएं उसे जबरन कार में ले गईं। उन्होंने उसे कैद करके रखा, मारा पीटा, भूखा रखा, बाल काट दिए और यातनाएं दी। वह किसी तरह से भाग निकली और हाईवे तक पहुंच गई। यह बयान सुनते ही पुलिस और न्यूज चैनल दोनों में सनसनी फैल गई। पूरे अमेरिका में लोग सहम गए। एक मासूम महिला का शरेआम दिन में अपहरण, और वह भी औरतों द्वारा। यह चौंकाने वाला था। अब शैरी ने दोबारा फिर से सुर्खियां बटोरी। हर कोई खुश था और शैरी को ए ब्रेव मॉम के नाम से बुलाने लगे। पुलिस ने हिस्पैनिक महिलाओं को खोजने के लिए अभियान चलाया। स्केच बनाए गए, जगह जगह पोस्टर लगे, लेकिन कोई भी नहीं मिला। समय बीतने लगा। पुलिस ने जांच जारी रखी, लेकिन हर बार वे खाली हाथ लौटते। धीरे धीरे पुलिस को शक होने लगा। क्या शैरी सच बोल रही है? क्योंकि उसके शरीर पर कुछ चोटें जानबूझकर खुद करने जैसी लग रही थीं। उसके बयान कई बार बदल रहे थे। और सबसे खास, उसके क्लोथ्स और शरीर से मिले डीएनए किसी अजनबी महिला का नहीं, बल्कि एक पुरुष का था। पुलिस ने डीडीजीएनए टेस्ट से खोजा तो चौंकाने वाला सच सामने आया। वह एक ऐसे आदमी का था जो शैरी का पुराना आशिक निकला। पुलिस जब उस आदमी तक पहुंची तो उसने पूरा सच खोल दिया। उसने बताया शैरी ने खुद उसे कॉल करके बुलाया। उसने कहा कि वह अपने पति और परिवार से परेशान है। वह भाग जाना चाहती है। फिर वह 22 दिन तक उसी लवर के साथ उसके घर में रही। मतलब अपहरण जैसी कोई बात नहीं थी। धीरे धीरे पुलिस ने सबूत इकट्ठे किए। आशिक ने बताया कि शैरी ने खुद अपने शरीर पर चोटें की। उसके बाल भी उसने खुद कटवाए ताकि अपहरण विक्टिम जैसी लगे। ईयरफोन और फोन रास्ते किनारे उसने ही फेंके ताकि अपहरण का सीन बने। असल में यह सब एक झूठ था। सालों तक पुलिस ने चुपचाप जांच की और आखिरकार 2020 में मामला पक्का हो गया। फिर 2022 में शैरी पापिनी को एएफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर आरोप लगे झूठा बयान देना, जांच एजेंसियों को गुमराह करना, सरकारी संसाधन बर्बाद करना। उसने अदालत में खुद मान लिया कि वह झूठ बोल रही थी। तो सवाल यह था, उसने ऐसा क्यों किया? जांच में पता चला वह अपने पुराने लवर से मिलना चाहती थी।
अपनी शादीशुदा जिंदगी से नाखुश थी। उसे ध्यान, सहानुभूति और न्यूज का फोकस चाहिए था। यानी यह पूरा अपहरण का नाटक सिर्फ एक नकली कहानी थी। 2022 में शैरी पापनी को कोर्ट ने 18 महीने की जेल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर लगभग $3 लाख का जुर्माना भी लगा, ताकि वह पुलिस और AFBI की जांच पर खर्च हुए पैसे वापस करे। इस पूरे प्रकरण के बाद उसका पति कीट टूट गया। उसने तलाक ले लिया और बच्चों को अपने पास रखा। एक समय मासूम और निर्दोष दिखने वाली महिला की असलियत ने सबको हिला दिया। शैरी पापनी की कहानी एक ऐसे सस्पेंस थ्रिलर जैसी है जिसमें अंत पूरी तरह अप्रत्याशित है। 22 दिन तक पूरा अमेरिका यही सोचता रहा कि वह एक बेचारी शिकार है, लेकिन असलियत में वह खुद इस नाटक की निर्देशक और हीरोइन थी। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हर कहानी का सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। मीडिया, सोशल मीडिया और सहानुभूति पाने की चाह कितनी खतरनाक हो सकती है, और कभी-कभी सबसे खतरनाक अपराधी वही होते हैं जो शिकार बनने का नाटक करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी रियल कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।